कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपको जन्नत के अंदर भेजा गया और जन्नत के अंदर भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने यह ताकीद फरमा दी, हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक दरख्त है, बस इसके करीब नहीं जाना। बाकी जन्नत के अंदर जहां चाहो सैर करो, जो चाहो खाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये एक दरख्त है, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, बस इसके करीब न जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़्त गुजरने के साथ साथ इस बात को भूल गए, ये बात उनके जहन से निकल गई, क्योंकि कुरान करीम फरमाता है वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया वलम नजिद लहु अज़्मा, कि आदम अलैहिस्सलाम से हमने अहद लिया था लेकिन वो उस अहद को भूल गए। क्योंकि भूलना भी इंसानी फितरत के अंदर शामिल है। वलम नजिद लहु अज़्मा, और हमने उनका इरादा नहीं पाया उस दरख्त के करीब जाने का, भूल गए। तो भूल कर जब उस दरख्त का फल खा लिया, शैतान की बातों में आ गए, तो जैसे ही उस दरख्त का फल खाया, जिस्म के ऊपर जो जन्नती लिबास था, कुरान करीम फरमाता है कि वो उतरना शुरू हो गया, अब जब वो उतरना शुरू हुआ तो चूंकि हालांकि अभी तक कोई अहकामात तो नहीं आए थे, क्योंकि ना आप ज़मीन पर आए थे, ना इस्लामी अहकामात आपको अभी दिए गए थे कि लिबास के मुतल्लक अहकामात क्या हैं, जिस्म के मुतल्लक अहकामात क्या हैं, ये बातें तो अभी नहीं बताई गई थी। लेकिन जैसे ही लिबास उतरना शुरू हुआ जिस्मों से, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के जिस्मों से जब लिबास उतरना शुरू हुआ, तो कुरान करीम फरमाता है फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, उन दोनों ने क्या किया कि जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़कर अपने जिस्मों को छुपाना शुरू कर दिया। अब आप देखें कि अभी इस्लामी अहकामात के मुकल्लफ उनको नहीं बनाया गया, ये नहीं बताया गया कि जिस्म को तुमने छुपा के रखना है, ये नहीं बताया गया कि कितना हिस्सा छुपाना है, कितना जो है वो नंगा रख सकते हो। लेकिन चूंकि आदम अलैहिस्सलाम की सरिश्त के अंदर, इंसान की सरिश्त के अंदर, फितरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात रख दी कि इसके अंदर फितरतन हया है, ये अपना बदन ज़ाहिर करने से हया महसूस करता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने और अम्मा हव्वा ने वहां जब जन्नत के अंदर लिबास जन्नती उतारा गया, फौरन जन्नत के पत्ते तोड़कर अपने बदन को ढांपना शुरू कर दिया, छुपाना शुरू कर लिया, कहीं हम बरहीना ना हो जाएं। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत के अंदर रखी है कि हया इसके अंदर है, और ये अपने जिस्म से लिबास को उतरना पसंद नहीं करता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज नंगे होना एक हुनर बन गया है, ये एक फन बन चुका है, और बाकायदा तौर पर इसके जरिए आज पैसे कमाए जा रहे हैं। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था इज़ा लम तस्तही फ़अल मा शि'ता, जब तेरे अंदर से हया ही रुखसत हो जाए फिर जो चाहे करो। और आज वो मंजर जो है वो हमारे सामने है कि हया रुखसत हो गया, और बाकायदा जिस्म के वो हिस्से जिनका छुपाना अल्लाह और उसके रसूल ने फर्ज करार दिया, आज उनको ज़ाहिर करना बिलखुसूस औरतों के अंदर ये एक फन बन गया है, एक हुनर बन गया है। इतनी बेहयाई आ गई इस कौम के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, चूंकि वो खालिक़ कायनात है, वो मालिकुल मुल्क है, वो अल्लामुल ग़ुयूब है, वो जानता था कि अगर ये हया इंसान के अंदर से निकलेगी तो कहीं पर जाकर भी इसके आगे ब्रेक नहीं लगेगी, इसका किरदार फिर गंदा से गंदा होता चला जाएगा। इसके किरदार को गंदगी से बचाने के लिए जो ब्रेक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगाई है वो हया है। जब ये बंद टूट जाएगा
फिर किसी मुकाम के ऊपर जाकर भी रुकेगा नहीं, इसकी बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ऐसे अहकामात इरशाद फरमाए कि दूर से बेहयाई के दरवाजे जो हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बंद फरमा दिया कि ये आगे जाए ही ना। दूर से ही दरवाज़ा बंद होगा, करीब जाएगा तो उसके अंदर मुब्तला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो बेहयाई के जो दरवाजे जहां से खुलने वाले हैं, जहां से बेहयाई आ सकती थी, खालिक़ कायनात जल्ल मजदहू ने दूर से ही उनको बंद कर दिया। चुनाचे सूरह नूर के अंदर फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ मेरे नबी, आप मोमिन मर्दों को ये हुक्म दे दें कि वो अपनी निगाहें झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बहुत पाकीज़ा है, बहुत बेहतर है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन, बेशक जो वो करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे जानता है, वो देख रहा है वो क्या कर रहे हैं। और साथ ही आगे औरतों के लिए अलग से अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि औरतें अपने आप को इस हुक्म से मुस्तस्ना ना समझ लें कि ये हुक्म तो मर्दों के लिए, हमारे लिए तो है नहीं। फरमाया वकुल्लिल मुमिनात यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन, और आप मोमिना औरतों से भी ये कह दें, उनको हुक्म दे दें कि वो भी अपनी निगाहें झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब ये पहला हुक्म है हया को इख्तियार करने के लिए, हया की हिफाजत के लिए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। इसलिए कि सबसे जो पहला बार होता है इंसान के ऊपर, वो आंख के जरिए से होता है। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नज़्रु सहमुम मिन सिहाम इब्लीस, ये नजर जो है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। इंसान तो नजर उठाता है लापरवाही के साथ, परवाही कोई नहीं करता, जहां चाहे उठ जाए। नहीं, फरमाया इसकी हिफाजत करो, इसको संभालो, ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। और ये ऐसा तीर है कि जिसका जरिए फिर ये तुम्हें बेहयाई में मुब्तला करेगा। लिहाजा अगर तुमने उस रास्ते पर जाने से बचना है, तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर हया कायम रहे, अपनी नजर की हिफाजत करो। कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप मोमिन मर्दों से ये फरमा दें अपनी निगाहें झुका के रखो। वकुल्लिल मुमिनाति यग़्दुद्न, और मोमिना औरतों से भी कह दे कि वो भी अपनी निगाहें झुका के रखें, क्योंकि सबसे पहले जो बेहयाई का रास्ता खुलता है वो निगाहों के जरिए से खुलता है। और देखिए कि जब कुरान हकीम के अंदर है कि जब शैतान ने यह दावा किया कि अल्लाह, ये आदम जिसकी वजह से मुझे रांदे दरगाह होना पड़ा, तेरी बारगाह से मरदूद करके निकाला गया, अब मैं इसकी औलाद को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन पर हमला करूंगा। और हमला कैसे करूंगा? लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं आगे पीछे से, दाएं बाएं से, चारों तरफ से इसके ऊपर हमला करूंगा। अब उलमा फरमाते हैं कि दो मुकाम ऐसे थे कि जिनके मुतल्लक ये बयान करना भूल गया। कहा मैं आगे पीछे से हमला करूंगा, दाएं बाएं से हमला करूंगा, लेकिन ऊपर और नीचे का बयान करना ये भूल गया। तो उलमा कहते हैं कि अब इससे बचने के लिए दो ही रास्ते हैं, या ऊपर का रास्ता है या नीचे का रास्ता है। अब सरे बाजार चलते हुए ऊपर को देखकर चलोगे तो चल सकोगे? नहीं चल सकोगे, ठोकर लगेगी, गिर जाओगे। हाँ, अब इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि नीचे की तरफ देखो, निगाहें झुका लो। इसके अलावा इससे बचने का रास्ता कोई नहीं है। बाकी चारों तरफ का जो एरिया है वो तो इसने घेरा हुआ है। ये सिर्फ नीचे का एक रास्ता बचा है कि जिसके जरिए तुम इससे बच सकते हो। और यही कुरान करीम ने अहले ईमान को हुक्म दिया कि अपनी निगाहें झुका के रखो। निगाहें झुका के रखोगे, इसके फितनों से बचे रहोगे, इसके तीरों से बचे रहोगे, इसका शिकार बनने से बचे रहोगे। और अगर तुम्हारी निगाह भी लगाम हो गई तो समझ लो तुम्हारा हया भी आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाएगा। अब देखिए कि जब अहले ईमान को यह हुक्म दिया गया
तो कुर्बान जाए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन उनकी ज़िंदगियों पर और उनके अमल पर किस कदर जज्बा था उनके दिलों के अंदर कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया है कि निगाहें झुका के रखो, बस अब आगे हमने कोई अकली दलील नहीं सोचनी कि क्यों निगाहों को झुका के रखना है, नहीं, बस अब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, इससे आगे हम कुछ नहीं सोचेंगे। और ये वजह थी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भी उनको कामयाबियां अता फरमाई। उनका किरदार देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जर्नैल सहाबा में से हैं और अशरा मुबशरा में से हैं, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया गया था। उनके मुतल्लिक़ रवायात के अंदर आता है कि एक मरतबा उन्होंने रोमियों के एक किले का मुहासरा किया हुआ था। आप जानते हैं कि पिछले ज़माने के अंदर लोग अपनी हिफाजत के लिए किले बनाया करते थे, बिलखुसूस जो बादशाह होते थे वो तो रहते किलों के अंदर थे, और मकसद ये होता था कि किलों की बनावट ऐसी होती थी कि दुश्मन बराह रास्त हमला नहीं कर सकता था, शदीद दुश्वारी पेश आती थी किले के ऊपर हमला करने से। तो उन्होंने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोमियों के ऊपर हमला किया, वो किला बंद हो गए। अब किले की दीवारें चूंकि बहुत ऊंची थी, दरवाजे बंद थे, अंदर तो दाखिल हो नहीं सकते थे, और दुश्मन बाहर आ नहीं रहा था। इन्होंने किले का मुहासरा कर लिया, किलों को चारों तरफ से घेर लिया। मुहासरा तूल पकड़ता गया। अब ये अपनी जगह पर डटे हुए हैं और उन्होंने अपने तौर पर हिफाजती इंतजामात किए हुए हैं, वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे और ये मुहासरा नहीं उठा रहे। बिल आखिर जो दुश्मन था वो तंग आ गए, कहने लगे कि कब तक हम ये मुहासरा इनका बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने तो ये सोचा था हम किला बंद हो जाएंगे, ये चंद दिन मुहासरा करेंगे, बिल आखिर थक हार के ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ये मुसलमान तो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो अब क्या किया जाए? अब उनके जो थिंकर्स थे, जो उनके दानश्वर थे, उन्होंने कहा कि इस तरह करो कि किले का जो दरवाज़ा है वो खोलो, और दरवाजे के इर्द गिर्द जो दुकानें हैं, वो एक लंबा रास्ता था जो आगे शाही महल तक जाता था और दोनों तरफ दुकानें थीं। कहा किले का दरवाज़ा खोलो और जो दुकानें हैं इन पर अपनी नौजवान लड़कियों को सजा संवार कर बिठा दो, और उनको ये बता दो कि अगर मुसलमान मर्द मुजाहिदीन तुम्हें छेड़छाड़ तुम्हारे साथ करना चाहें तो तुमने उनको रोकना नहीं है। अब उनके ज़हन के अंदर यह बात थी कि ये अरब के लोग हैं, महीनों अपने घर से दूर हैं, कई महीने हो गए ये अपने घरों से दूर हैं, अपनी बीवियों से दूर हैं। जब इस तरह ये किले के अंदर फातेह बनकर दाखिल होंगे और सामने इस तरह नौजवान लड़कियां बैठी हुई मिलेंगी, ये अपने आप पर काबू नहीं रख सकेंगे, ये उनके अंदर मुबतला हो जाएंगे और हम इनके ऊपर पीछे से हमला कर देंगे। उन्होंने ये साजिश तैयार की, और ये साजिश तैयार करके हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेजा। अब किला बंद है, किले के अंदर ये साजिश हो रही है। उन्होंने बाहर पैगाम भेजा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि हमने अपनी हार तस्लीम कर ली है, हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं, हम दरवाज़ा खोल रहे हैं किले का, आप अपनी फौज को लेकर किले के अंदर दाखिल हो जाएं। जब उन्होंने ये पैगाम भेजा, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच के अंदर पड़ गए, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इत्तकू फिरासतुल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। आज अहले ईमान से झगड़े के अंदर पड़े हुए हैं कि हुजूर फलां नहीं जानते थे, फलां नहीं जानते थे, फलां चीज़ का पता नहीं था, फलां बंदे के अंदर का पता नहीं था। और यहाँ हुजूर के गुलामों की शान जरा देखिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला को जब ये पैगाम मिला, हालांकि उन्होंने तो नहीं बताया, किसी जासूस ने आकर नहीं बताया कि अंदर क्या साजिश हो रही है। उन्होंने पैगाम भेजा कि हम किले का दरवाज़ा खोल रहे हैं, आप आए, अंदर दाखिल हो जाएं।
हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने लश्कर को इकट्ठा किया। अब देखिए मोमिन की फरासत कि कैसे वो अल्लाह के नूर से देख लेता है। आप समझ गए कि अंदर साजिश क्या है। आपने फरमाया, अहले ईमान तुम्हें फतह मुबारक हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कुरान करीम का एक हुक्म रख रहा हूं। किले के अंदर दाखिल होते हुए तुमने कुरान के उस हुक्म को पेश नजर रखना है। उस वक्त आपने सूरह नूर की आयत नंबर 30 तिलावत की, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ मेरे प्यारे नबी, आप मोमिन मर्दों से कह दें कि अपनी निगाहों को झुका के रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये इनके लिए पाकीज़ा रास्ता है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ ये करते हैं। ये एक आयत तिलावत की हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरे लश्कर के सामने और कहा कि दाखिल हो जाओ। चुनाचे पूरा लश्कर जो है इस शान के साथ उस किले के अंदर दाखिल हुआ कि सबकी निगाहें झुकी हुई थी और उन्होंने किसी ने आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा कि दुकानों के अंदर क्या फितना हमारा इंतजार कर रहा है। और सारा लश्कर जो है इसी फातिहाना शान के साथ किले के अंदर दाखिल हो गया। और तारीख में यह लिखा गया फिर कि जब उस शहर वालों ने यह देखा कि यह कैसा लश्कर है कि इतनी फातिहाना शान के साथ किले के अंदर दाखिल हुआ है, लेकिन हमारी औरतों की तरफ इन्होंने नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों का जब ये किरदार देखा तो बहुत सारे लोग सिर्फ सहाबा के इसी किरदार को देखकर मुसलमान हो गए कि जिस दीन के अंदर इतना हया का दरस दिया गया है, यकीनन वो दुनिया का कामल तरीन दीन है। तो ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कुरान करीम के इस हुक्म पर अमल करके दिखाया। फिर खालिक कायनात जल्ल मजदूहू ने उन्हें इज्जतें अता फरमाई। और आज हम कुरान करीम के अहकामात को छोड़कर, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तोड़कर हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर हमें इज्जत मिलेगी। आज हमारे दानश्वर, हमारे थिंकर्स क्या सोचकर औरतों को नंगा कर रहे हैं। या जो तूफान बदतमीजी बरपा है प्रिंट मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, क्या सोचकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। किन के पीछे चलकर ये तरक्की हासिल करना चाह रहे हैं। ये यूरोप के पीछे चल के तरक्की हासिल करना चाहते हैं कि जिनके अपने थिंकर्स और जिनके अपने दानश्वर आज सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि उनका फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। वहां बच्चा पैदा होता है, उसको अपने बाप का पता नहीं होता मेरा बाप कौन है। उनके पीछे चल के ये तरक्की करना चाहते हैं, वो माहौल ये यहां पर लेकर आना चाहते हैं। नहीं, अहले ईमान के लिए कुरान करीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ माहौल काफ़ी है। तो इसलिए फरमा दिया कि अपने हया को कायम रखो। वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान के शोबों में से एक बुनियादी शोबा है और जिसने इसकी हिफाजत की उसका ईमान कामिल है, और जिसने इसकी हिफाजत नहीं की फरमाया इज़ा लम तस्तही फअल मा शिअता, बस फिर जब हया निकल गया तो बेहया हो गया है, तो फिर जो चाहे कर। तो लिहाजा आज जो पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है, लोग परेशान हैं, इसका बुनियादी सबब क्या है? कभी सोचा है? इसका बुनियादी सबब यह है कि हम सर ता पांव अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंदर गर्क हैं। इसका यह सबब है कि महंगाई होगी, कत्लो गारत गरी होगी, फलां हो गया, फलां हो गया। इसका बुनियादी सबब क्या है? इसका बुनियादी सबब यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे हैं। फिर कहते हैं दुआएं करते हैं, कारोबार के अंदर बरकत नहीं है, दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में गर्क हो तो फिर उसकी दुआएं कबूल नहीं हुआ करती।